जनकपुरी नाम के एक गांव में मंजू और संजू नाम की दो बहनें रहती थी। मंजू दिखने में बहुत सुंदर थी। संजू मंजू से बड़ी थी, वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होठ काले थे। उसके काले होठों की वजह से मंजू हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। वे दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन घर में मंजू संजू का मजाक उड़ा रही थी। संजू तेरे होठ काले क्यों है पता है? क्योंकि मम्मी पापा तुझे काले जंगल से उठा लाए थे। संजू मंजू की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहाँ उनके मम्मी पापा आ जाते हैं। मम्मी मेरे होठ काले हैं, इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बेटी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं और पापा तुम दोनों से बराबर प्यार करते हैं, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मंजू फिर से संजू का मजाक उड़ाना शुरू कर देती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन संजू कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में मंजू और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बात कर रही थी। उन्होंने जब संजू को देखा, अरे यह तेरी काले होठ वाली बहन है ना? अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके होठ इतने काले क्यों है? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होठ जल के काले हो गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते हैं, इसको लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग संजू का हंसी मजाक करने लगे। संजू यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। कुछ सालों बाद संजू और मंजू बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, संजू तू मंजू से बड़ी है, इसलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। लेकिन माँ, इसके काले होठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। मंजू अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। संजू बेटी तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों पर अच्छा से लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारे होठों के बारे में पता ना चले। लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले संजू को देखने के लिए घर आते हैं। जैसे संजू बाहर आई, लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। नहीं, इसने कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। नहीं आंटी, मम्मी आपसे झूठ बोल रही है, मेरे होठ बचपन से ही ऐसे है। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर मंजू बहुत गुस्सा हो गई और संजू से बोली, जब तक तू इस घर में है मेरी शादी कभी नहीं होगी। या तो तू घर से निकल जा या मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। मंजू की बात सुनकर संजू बहुत दुखी होकर घर से चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुँच गई। जब वह जंगल के पास से जा रही थी, तब उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह प्यासी थी और कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटी मैं बहुत प्यासी हूँ। मैंने बहुत लोगों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया। लेकिन अब इस कुएं के सामने क्या कर रही हो? अब मैं इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकालती हूँ। यह कहकर संजू कुएं से पानी निकालकर बूढ़ी औरत को पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है, तो वह संजू से कहती है, बेटी तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारा दिल साफ है, तुम दूसरों का दर्द समझती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वह दादी माँ अपना हाथ आगे करती है और उस जगह लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। संजू यह देखकर चौंक जाती है और तब दादी उससे कहती है, बेटी आपको एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद संजू जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, उसके होठ बिल्कुल सुंदर हो जाते हैं। वह अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर संजू वहाँ से अपने घर वापस चली आती है। उसके होठ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बेटी तूने क्या किया, तेरे होठ इतने सुंदर कैसे हो गए? संजू ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन मंजू संजू को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ भी इसके जैसे सुंदर नहीं हुए
तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह मंजू एक पानी की बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तब मंजू उससे कहती है, ये लीजिए दादी जी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। अब मुझे भी जादू लिपस्टिक दे दो। मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लिपस्टिक रख रखी है, ये लो। मंजू दादी जी से लिपस्टिक लेकर अपने होठों पर लगाती है और उसके होठ कोयले जैसे काले हो जाती है। ये देखकर बूढ़ी औरत हंसने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमको अपनी खूबसूरती पर घमंड है और दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब कैसा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए दादी जी, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन 1 साल तक तुम्हारे होठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी औरत एक जिन्न के रूप में आती है और बताती है कि वह एक जादुई जिन्न है, और ऐसा कहकर वह पास में बने तालाब में चली जाती है। मंजू घर आकर संजू से माफी मांगती है और आगे से कभी भी मजाक न उड़ाने की कसम लेती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।